दिनों में कोई आईपीओ 40 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो सकता है? क्या ग्रे मार्केट में 35 से 40% तक प्रीमियम का मतलब है कि लिस्टिंग पर निवेशकों की चांदी होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ। आज बात करेंगे इस समय के सबसे चर्चित आईपीओ एडविथ ज्वेल्स आईपीओ की। देश भर में आईपीओ का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी एडविथ ज्वेल्स ने बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है। कंपनी का आईपीओ निवेशकों से शानदार रिस्पांस हासिल कर रहा है और ग्रे मार्केट में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ हाई जीएमपी देखकर निवेश करना सही होगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है। एडविथ ज्वेल्स एक जयपुर आधारित ज्वेलरी कंपनी है। कंपनी कुंदन, पॉल्की, डायमंड, स्टेटेड गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स में शामिल है नेकलेस, रिंग्स, इयररिंग्स, बैंगल्स और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। कंपनी पारंपरिक भारतीय डिजाइन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर प्रीमियम ज्वेलरी तैयार करती है। आईपीओ की पूरी जानकारी। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ ओपन हुआ 23 जून 2026 को। क्लोजिंग डेट 25 जून 2026 है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 130 से 138 प्रति शेयर पर रखा गया। कुल इशू साइज लगभग 165 करोड़ का है। ये पूरी तरह फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है? आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये लगभग 44 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। सबसे ज्यादा भागीदारी रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों में देखने को मिली। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। अब सबसे ज्यादा चर्चा जीएमपी की हो रही है। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक एडविथ ज्वेल्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 35% से 40% के आसपास चल रहा है। इस आधार पर कई मार्केट ऑब्जर्वर्स संभावित मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। जीएमपी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता, ये केवल अनौपचारिक बाजार का संकेत होता है और इसमें किसी भी समय बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए केवल जीएमपी देखकर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी? आईपीओ से जुटाई गई राशि उपयोग मुख्य रूप से कंपनी का खर्च कम करने, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। बात करें कंपनी की वित्तीय स्थिति की, तो अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डाले तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज हाउस कंपनी के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ संभावनाओं को सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिसर्च और जोखिम क्षमता के आधार पर ही करना चाहिए। बात करें जोखिम की, तो हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ जोखिम मौजूद है। सोने और हीरे की कीमतों में उतार चढ़ाव, इन्वेंट्री की बड़ी जरूरत, ज्वेलरी सेक्टर की मांग में मौसमी बदलाव और कुछ बड़े सप्लायर्स और ग्राहकों पर निर्भरता, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या एडविथ ज्वेल्स आईपीओ मजबूत लिस्टिंग देगा या फिर आपको लगता है कि निवेशकों को थोड़ा इंतजार और करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।